नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल में सीएम हाउस पर विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में पेसा एक्ट के फायदे के साथ ही विकास कार्यों की डिटेल पार्टी जुटाएंगे। इसके अलावा संगठन स्तर पर अलग अलग वर्ग के सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया गया है। सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई है। बैठक को सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित किया। सीएम ने विधायकों से विधानसभा क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा जुटाने को कहा। इसी के साथ ही हितग्राहियों की डिटेल जुटाने को भी कहा। वहीं बैठक में संगठन स्तर पर अलग अलग वर्गों के सम्मेलन करने का फैसला लिया गया। इस सम्मेलन में विधायकों को भी शामिल होने के निर्देश दिए गए। वहीं 15 नवंबर को प्रदेश में लागू किए गए पेसा एक्ट के फायदे जनता के बीच पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम हमने किया है। विकास का एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश के अंदर हर विधानसभा के अंदर है। हर विधायक ने अथक प्रयासों के साथ अपने विधानसभा को विकास का एक रोल मॉडल बनाया है। इस दिशा में उन सारी बातों पर हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक को अहम माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बैठक हुई है, खास ये बैठक रही और पेसा एक्ट के फायदे के साथ ही विकास कार्यों की डिटेल अब पार्टी जुटाने जा रही है। देखिए, बिल्कुल अब दरअसल जो पूरा जोर है पार्टी का वो इस बात पर है कि 2023 की तैयारी कैसे की जाए और जो विधायक हैं उनको कैसे फील्ड में उतारकर ज़्यादा से ज़्यादा जो पकड़ है वो जनता पर अपनी मजबूत की जाए। इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक आज सीएम हाउस में हुई। विधायक दल की बैठक हुई जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में ये तय किया गया है कि आने वाले दिनों में जो सरकार की योजनाएं हैं उनके जो हितग्राही हैं उनकी पूरी डिटेल विधायकों के पास होना चाहिए और उनकी पूरी डिटेल इकट्ठी करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ में जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उन कार्यों की डिटेल भी मांगी गई है जो सीएम हाउस यानी मुख्यमंत्री तक विधायकों को पहुंचानी होगी। संगठन स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें तय की गई हैं जिसमें युवा सम्मेलन जैसे आयोजन है वो अलग अलग वर्ग के जो आयोजन हैं उनमें विधायकों को शामिल होना होगा और वो जो आयोजन है वो विधानसभा स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इस तरीके की रणनीति बनी। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हाल ही में मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट जो लागू किया गया है उस एक्ट के क्या फ़ायदे हैं और उसको कैसे बीजेपी ने लागू करवाया है, इसकी पूरी डिटेलिंग और पूरे जो मुद्दे हैं उनके साथ में जनता के बीच जाके खास तौर से आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पर जाके उसके फ़ायदे बताने होंगे। तो इस तरीके की जो रणनीति है वो आज की विधायक दल की बैठक में बनी है। ये भी जानकारी है कि विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मंत्री हैं उनके साथ में अलग से भी 1-to-1 चर्चा की है और आने वाले चुनाव की जो रणनीति है अब पार्टी का फोकस पूरी तरीके से और सरकार का भी, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है, तो संगठन और सरकार के स्तर पर कैसे इस तैयारी को और आगे बढ़ाया जाए इन पर मंथन हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया शरद। तो पेसा एक्ट पर जो है रणनीति अब तैयार की जा रही है और बैठक आज विधायक दल की बैठक हुई और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह बैठक हुई है। पेसा एक्ट की जो जानकारियां हैं वो अब सरकार जुटाएगी। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में 244 संपत्तियों को तोड़ने के मामले पर अब सियासत गरमाने लगी है। शनिवार को किला गेट से फूलबाग के बीच बन रही रोड के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे 70 से 80 साल पुराने करीब 244 मकानों को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की। तो विरोध कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं का हंगामा भी देखने को मिला। पुलिस ने पहले उनको बातचीत कर हटाने का प्रयास किया लेकिन जब नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग करते हुए करीब 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और पुलिस लाइन पहुंचा दिया। फिलहाल निगम ने अपनी कार्रवाई को फिलहाल 2 दिन के लिए रोक दिया है। के बिल्डोजर की वजह से जिस प्रकार बिल्डोजर से आप लोगों को भयभीत आतंकित करने बंद करिए और इस प्रकार के लोग आतंकित करके लोगों को तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। जब आपके आतंक की वजह से, आपकी डर की वजह से, आपकी पुलिस की वजह से लोग
खुद ही तोड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बुलडोजर लगा के पूरे मकान को हिलाने का, जो मकान है पटिया का बना हुआ मकान है, आप 2 फुट तोड़ना है, आप इसको तोड़ दोगे तो जो पूरा मकान धराशायी ही हो जाएगा। प्रशासन, एसडीएम साहब जो और अपने जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन, पुलिस, नगर निगम 2 दिन का समय दे दिया है कि वो अपने हाथ से ही तोड़ दें, नहीं तो 2 दिन बाद फिर कार्रवाई की जाए। आज कार्रवाई रोक दी? हाँ, अभी रोक दी गई। विरोध भी हुआ था? विरोध तो होता है ऐसे कामों में, लेकिन जनहित का काम है तो ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत विरोध चलता रहता है। 2 दिन बाद। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव नजदीक हैं और ये बड़ी कार्रवाइयां जो हो रही हैं उस पर सियासत भी हो रही है। अब संपत्तियों को तोड़ने के मामले पर सियासत गरमाने लगी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जब जैसे ही आज ग्वालियर के उपनगर इलाके में ये कार्रवाई शुरू की गई, फूलबाग से किला गेट तक जो सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, उसमें सेवानगर से किला गेट इलाके तक करीब 250 से ज़्यादा जो संपत्तियां हैं, मकान और दुकान है, जिन्होंने अवैध कब्जा करके अतिक्रमण करके बना रखे हैं, उनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई थी। दोनों तरफ करीब 5 से लेकर 8 फुट तक, यानी ये जो सड़क है ये दोनों तरफ कम से कम 10 से लेकर 15 फुट तक चौड़ी की जाना है, तोड़े जाना है दोनों तरफ के जो दुकान और मकान हैं। तो जैसे ही आज कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही वहाँ पर सियासत भी शुरू हो गई। कई राजनीतिक संगठन के लोग वहाँ पहुँच गए, कांग्रेसी भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे और जेसीबी के आगे बैठ गए और जो तोड़ने का कार्रवाई थी उस कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास किया। चूँकि भारी पुलिस फोर्स मैदान में था, यही वजह है कि इन सबको वहाँ से हटाया गया है, लेकिन बाद में स्थानीय जो लोग थे वो और उसके अलावा जो क्षेत्रीय कांग्रेस के विधायक थे ग्वालियर के, इन विधायकों और लोगों की गुजारिश के बाद जो है प्रशासन ने 2 दिन का इनको वक्त दिया है। 2 दिन के वक्त में ये जो लोग हैं, बाकी जो बचे हुए हैं, ये लोग खुद अपना अतिक्रमण का जो हिस्सा है वो तोड़ेंगे और उसके बाद जो है सोमवार तक जो लोग अपने अतिक्रमण का हिस्सा नहीं तोड़ेंगे, उन अतिक्रमण के हिस्सों को नगर निगम की मदाखला टीम धराशायी कर देगी और उसके बाद कई सालों से ये सब वहां पर रह रहे हैं या दुकान संचालित कर रहे हैं, कई सारी चीजें हैं, तो इतना लंबा वक्त बीत गया है, अब अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, क्या इसके बदले कुछ आश्वासन उन लोगों को दिया गया है कि ये हंगामा ना देखने को मिले? अब बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की जो सड़क बन रही है किला गेट से हजीरा तक, ये सड़क दरअसल कई वर्षों पुरानी सड़क है, मुख्य मार्ग है और अब चूंकि शहर का सौंदर्यीकरण किया जाना है और लगभग 2050 के मास्टर प्लान के हिसाब से इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। कई वर्षों से इन लोगों ने भी सड़क के आसपास अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। जितना इनका हिस्सा है मकान का या दुकान का, उससे ज़्यादा इन्होंने सड़क पर बढ़ाकर अतिक्रमण कर लिया था। यही वजह है कि चूंकि अब विकास होना है, इस सड़क का चौड़ीकरण होना है, तो ये सारी कार्रवाई की जा रही है। और अब आश्वासन की बात करें तो 2 दिन का इनको मोहलत दी गई है, क्योंकि जितना अतिक्रमण का हिस्सा इन लोगों का है उसे ही नगर निगम की टीम यहाँ तोड़ने का काम करेगी। इनका जो वैध हिस्सा है उसे नहीं छेड़ा जाएगा। तो यही वजह कि चूंकि अतिक्रमण अवैध ही है इन लोगों का, तो किसी तरह का मुआवजा या आश्वासन की कोई बात ही नहीं उठती, नगर निगम का इस तरह का कहना है। तो निश्चित तौर पर अब सोमवार को अगर जो लोग रह जाएंगे उन लोगों को हटाने का काम नगर निगम की टीम यहाँ करेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हनी ट्रैप से जुड़ी खबर की। हनी ट्रैप की फांस में कॉन्ट्रैक्टर हैं, जी हां, राजधानी भोपाल में कॉन्ट्रैक्टर मुकेश वर्मा, जो बीजेपी विधायक का सगा भतीजा है, उससे ब्लैकमेलिंग कर 1 करोड़ मांगे गए। आरोपियों ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही मारपीट कर जबरन 1,09,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए। साथ ही रेप का केस दर्ज कराने की धमकी दी जा रही थी। इसी को लेकर खजूरी थाने में 2 युवतियों और 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। तो हनी ट्रैप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये एक बार फिर से जो है हनी ट्रैप का जन्म फिर से बाहर आया है और हनी ट्रैप की फांस में कॉन्ट्रैक्टर है। राजधानी भोपाल में कॉन्ट्रैक्टर मुकेश वर्मा, जो बीजेपी विधायक का सगा भतीजा है, उससे ब्लैकमेलिंग कर 1 करोड़ मांगे गए हैं। आरोपियों ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मारपीट कर जबरन 1,09,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए। साथ ही रेप का केस दर्ज कराने की धमकी दी। इसी को लेकर खजूरी थाने में 2 युवतियों और 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।
और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, हनी ट्रैप का मामला फिर से एक बार सुर्खियों में आ रहा है। अब हनी ट्रैप के फांस में जो है कॉन्ट्रैक्टर आ चुका है, आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए। जी बिल्कुल, जो ठेकेदार है मुकेश वर्मा, उसने ये आरोप लगाए हैं और एक पूरी गैंग ने जिस तरीके से बुला के शराब पार्टी के बाद एक वीडियो बनाया, वीडियो के दौरान मारपीट भी की गई और करीब 1 लाख से ज़्यादा की राशि अकाउंट में ट्रांसफ़र करा ली गई। इसके बाद आपत्तिजनक वीडियो के जरिए 1 करोड़ की मांग भी की गई, लगातार धमकाया भी जा रहा था। यही कारण था कि जो ठेकेदार था उसने FIR दर्ज कराई। पुलिस ने इस पूरे मामले में, खजूरी थाना पुलिस ने 2 महिलाओं के साथ 2 अन्य जो कि आरोपी हैं उन पर FIR दर्ज करने का काम किया। लेकिन जो अभी तक की जांच में बात निकलकर सामने आई कि जो महिला है, जो कि आरोपी है सोनाली, उसने थाने में जाके पहले रेप की FIR दर्ज कराने की कोशिश की थी और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े लोग शामिल हैं। पुलिस के बड़े अधिकारियों से तार सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जहांगीराबाद में एक झूठी FIR दर्ज कराई गई थी और साथ में जो आरोपी महिला है, पति से काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था और पति भी जो है इस समय पुलिस विभाग में ही है, इंस्पेक्टर रैंक पे पदस्थ है। वो भी जो है कई आरोप जो है पत्नी पे लगा चुका। कई बड़े अधिकारी जो कि पुलिस में हैं उन पर ये आरोप पत्नी के साथ लगा चुका है। तो ऐसे में पत्नी भी कई आरोप पति पे लगा चुकी। दोनों फिलहाल अलग रह रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ी गैंग की कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शंका है और यही कारण है कि पुलिस अब पूरे मामले में जो आरोपी महिला है और जो उसकी सहेली है उसको लेके पूरी डिटेल इकट्ठी कर रही, क्योंकि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है और हनी ट्रैप में कई बड़े पुलिस के अधिकारी भी शामिल होना बताए जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने FIR ना दर्ज हो आरोपी महिलाओं पर, उसको लेकर भी पुलिस पे दबाव बनाने की कोशिश की थी। तो अब पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन में आ गई है और अब इस बात का पता लगाया जाएगा जब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी कि आखिरकार ठेकेदार के अलावा भी इन आरोपी महिलाओं ने किन किन को अपना निशाना बनाया होगा। तो ये तमाम जो जांच के बिंदु है, इस पर अब आगे आरोपियों की गिरफ्तारी में पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी है। हनी ट्रैप के मामले जिस तरह से पहले आए थे, बहुत सुर्खियों में रहे थे ये सारे मामले। अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो महिला है उनके पति अच्छी पोस्ट पर हैं, इंस्पेक्टर हैं, और उनके बारे में भी वो जानकारी दे रहे हैं कि उनकी पत्नी कैसी है। अभी जो जांच हुई है उस हिसाब से क्या अभी प्रशासन का कहना है कि क्या बड़ी कोई गैंग हो सकती है और भी भोपाल में कई सारे लोग हो सकते हैं इनके पहचान में, या जो ब्लैकमेल हुए होंगे, या जिन लोगों ने शिकायत की है उन लोगों ने इस बारे में कुछ जानकारी दी हो? आज बिल्कुल पूरी तौर पर ये मामला जो है एक तरीके से शराब पार्टी के दौरान वीडियो बनाने का है और वीडियो के जरिए करीब 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। तो कुल मिला के जो अभी तक का घटनाक्रम रहा पूरा हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जो महिला की डिटेल अभी तक पुलिस के पास पहुंची है वो इस तरीके से है कि कई ऐसे मामले हैं जिनमें झूठी FIR दर्ज कराने का काम किया था। इस मामले में भी रेप जैसी FIR दर्ज कराने की धमकी दी गई थी और थाने भी महिला पहुंची थी, लेकिन पुलिस को ये मामला संदिग्ध लगा। यही कारण था कि पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज नहीं की और जब पूरे मामले की जाँच की गई तो पूरा मामला अलग सामने निकल के आया। जो पीड़ित ठेकेदार था मुकेश वर्मा, उसकी शिकायत पर ये पूरी FIR दर्ज की गई है दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ। और अब इस पूरे मामले में इस बात के कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का बड़ा मामला सामने आ चुका था जिसमें कई बड़े राजनेताओं के शामिल होने के सबूत मिले थे, साथ में कई बड़े रसूखदारों को ब्लैकमेल किया गया था। तो ऐसे में अब ये दूसरा मामला है। हालांकि कई सालों से ये गैंग सक्रिय होना बताई जा रही है, लेकिन अभी जो तमाम सवाल है आरोपियों की जब गिरफ्तारी होगी पूरी लिस्ट के साथ जो है पुलिस पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि जो एक FIR अभी दर्ज हुई है ठेकेदार की शिकायत पर, क्या ऐसे ही कई दूसरे मामले हैं जो कि इस महिला और उसकी गैंग से पीड़ित है। तो ये तमाम तरीके के बिंदु हैं जिस पे कई बड़े खुलासे आने वाले गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ होगी तो उसमें हो सकते हैं।
ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। तो हनी ट्रैप का मामला फिर से एक बार सुर्खियों में आ चुका है और इस मामले में जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर जो महिलाएं हैं जो ब्लैकमेलिंग कर रही थी, क्या उनसे जुड़ा कोई गैंग भी है। अभी उनकी जब गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी विस्तार से, आखिर कौन कौन उनसे जुड़ा है और कहां कहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवपुरी की, जहां चोरी के 2 आरोपी को पकड़कर ग्रामीणों ने उस पर जुर्म का सितम ढा दिया है। ग्रामीणों ने दोनों को रात भर बांधकर रखा, मारपीट की, फिर जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों ने आरोपियों के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को कब्जे में लिया। मामले की जांच की जा रही है। गोविंद लोधी निवासी मोहारी कला के घर में 2 चोर घुस गए थे चोरी करने के उद्देश्य से, और उनको जो है पकड़ के वो थाने लाए अभी सुबह। तो हरगोविंद लोधी की रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध चोरी करने का प्रयास का मामला दर्ज किया गया है, और आरोपी गणों की ओर से जो 2 चोर हैं उनके ओर से भी मारपीट का मुकदमा अज्ञात आरोपी गणों के विरुद्ध कायम कर रहे हैं। आगे जैसी वैधानिक कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवपुरी से अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, लोग अब कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं, ऐसा लगता है कि प्रशासन पर कोई भरोसा आप लोगों का नहीं बचा है, अपने हिसाब से ही इंसाफ करना सही समझते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ये शिवपुरी जिले के खनियादाना विकासखंड के मोहारी कला का ये मामला सामने आया, उसमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है। चोरी की नीयत से घुसे हुए इन युवकों को पहले तो ग्रामीणों ने पकड़ लिया, उसके बाद रात भर घर में ही बांधे रखा, सुबह होते ही उनकी पिटाई शुरू कर दी और उसके बाद जूतों की माला पहनाकर पहले पूरे गांव में घुमाया गया और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। तो इस तरह से ये पूरी तरह से इंसाफ देते, खुद ही इंसाफ करते नजर आ रहे हैं। इन्होंने पुलिस की मदद तब ली, तब तक उससे पहले ही वो पूरी कार्रवाई कर चुके थे। निश्चित रूप से इस तरह की घटना यदि लगातार होंगी तो आरोपियों के हौसले बढ़ेंगे और ग्रामीण इस तरह से कभी भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। जी, क्या कहना है प्रशासन का? क्या कोई अभी गिरफ्तारी हुई है, कोई मामला दर्ज किया गया है? युवकों का क्या कहना था इस मामले में? इस मामले में जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनका कहना है कि जो चोर थे उनको तो हमने गिरफ्त में ले लिया है, और जो चोरों ने जो जानकारी दी है कि उनके साथ मारपीट की गई है, जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया है, इस मामले में फिलहाल तो उन्होंने अभी अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी उनका कहना है कि वीडियो के आधार पर शिनाख्त की जाएगी कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह से जुलूस निकाला, मारपीट की और जूतों की माला पहनाई। उनकी शिनाख्त करने के बाद उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अशोक। तो कानून लोग अपने हाथ में ले रहे हैं, प्रशासन पर अब भरोसा कहीं ना कहीं नहीं बचा है। चोरी के शक में युवकों को मारा पीटा गया, बंधक बनाया गया, साथ ही साथ जूतों की माला पहनाकर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। फिलहाल कई लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया गया है, और कई सारे लोगों की पड़ताल की जा रही है आखिर और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। और फिलहाल इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।